नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। अभी हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जो दिल्ली के सत्ता में जो आम आदमी पार्टी है उसकी घटते हुए जनाधार या उसकी आज की तारीख में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्योंकि आने वाले कुछ महीने में मोस्टली जनवरी फरवरी में वहाँ भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अभी 17 नवंबर को आपके एक और कद्दावर नेता कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री थे उन्होंने रिजाइन दिया और दूसरे दिन नेक्स्ट दिन 18 नवंबर को बीजेपी में शामिल हो गए। ये नजफगढ़ के एमएलए जो एक यहाँ दिल्ली के जो जाट बहुल क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता रहे हैं, बीजेपी को ये है कि बीजेपी चाहती है कि हम अपने जो लास्ट टू जो सक्सेसिव जो पोल में हुए उसको उलट करके यहाँ हम सत्ता में काबिज करें। पिछले 26 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, 1999 के बाद ये सत्ता में नहीं आई। जबकि इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये है दिल्ली में जो एमपी की जब इलेक्शन होती है तो लास्ट 3 लोकसभा में आप सारे के सारे 7 सीट ये जीतते हैं, लेकिन जब ये विधानसभा की बात होती है तो लास्ट दोनों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी है। लेकिन आप में जब चुनाव से पहले आप में जो इनके कुछ नेता का पलायन हुआ, इससे पहले इनके कद्दावर नेता जो आबकारी नीति जो थी जो घोटाले से रिलेटेड इनके बहुत सारे कद्दावर नेता जो थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सरी के नेता उनको जेल में गए। खुद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल भी काफ़ी जेल थे, अभी वो जेल से बेल पर है। बेल पर आने के बाद ये अपने को एक शहीद के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, एक मार्टर के रूप में अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं और पैदल यात्रा में हैं, अपने कार्यकर्ता को मोरल बूस्ट करने के लिए कर रहे हैं और अपने पदाधिकारी प्रमंडल अधिकारी जो उनके हैं प्रभारी को उनके साथ सम्मेलन कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग ये कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं जो 70 की 70 जो सीट हैं हम प्रचंड बहुमत से ये कॉन्फिडेंस में है कि हम फिर प्रचंड बहुमत से हम यहाँ आएंगे। उसके गुरुमंत्र सिखा रहे हैं बादलों का कैसे हम प्रचंड बहुमत से आए हैं। फर्स्ट तो उनको कहना है कि आप ये समझो अरविंद केजरीवाल 70 के 70 सीटों में खड़े हुए हैं और साथ जो ये आरोप लगाया जाता है कि ये दिल्ली तो एक जो फ्रीबी की देने वाले की सरकार हो गई, तो कहते हैं हाँ हम रिवरी देते हैं। इनके जो 6 इम्पोर्टेंट जो इन्होंने स्कीम दिया है, वेलफेयर स्कीम जो इनके पब्लिक के लिए दिया है, उस पर ये काफ़ी जोर दे रहे हैं। चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूलिंग का हो, लेडीज़ महिलाओं के लिए फ्री बस की हो, तीर्थ यात्रा वाला जो इशू है, इस सब को वो कंटिन्यू ये करेंगे। और ये देखने के आया बीजेपी जो मेन अपोजिशन जो बीजेपी है जो है वो भी चाहती है जिनके जो फ्री बिजली पानी वाला जो स्कीम है, फ्री बस है, इसके कारण ये बार जो सत्ता में आ रहे हैं। तो वो भी उनके जो मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई है, अभी 18 तारीख को मैनिफेस्टो मीटिंग हुई बीजेपी की, उनके जो ये दक्षिण दिल्ली के जो सांसद हैं रामवीर सिंह बिदूरी के अध्यक्षता में जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें इस सब चीज़ों पर उन्होंने गौर किया। बीजेपी 3-4 जो इशू है बिजली वो वाले जो भी से बिजली पानी या करप्शन वाले जो इशू है इस सब को हाईलाइट कर रही है और मोस्टली ये देखा गया है, डिमांड है जो यदि बीजेपी भी सत्ता में आती है तो वो फ्री बिजली पानी को वो ये कंटिन्यू करेगी। इस तरह की उन्होंने इस तरह ये इनकी डिमांड है। इस बीच में लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जो आपसे तो गहलोत अभी गए हैं, लेकिन आप में भी जो पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के जो पहले के एमएलए थे, विधायक थे, कांग्रेस के जो विधायक थे वो भी काफ़ी तादाद में 2-3 विधायक इस तरह से उन्होंने शामिल हुए। एवं
बीजेपी के जो अनिल झा थे वो भी आप में शामिल हो गए। तो ये है आपकी एक फॉलोइंग तो है, ये है जो पब्लिक या लीडरशिप में ये तो लग रहा है जो आप जो अभी तक जो इसके जनाधार है। लेकिन जेल में जाने के बाद ये करप्शन केसेस में जिस करप्शन के अगेंस्ट में इनका राइज हुआ, ये एक्टिविस्ट से पॉलिटिशियन बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, और इन्होंने दिल्ली की जनता ने लगातार इनको जो मैसिव मैंडेट ये दिया। लेकिन जो इस पिछले कुछ महीनों में आप कह सकते हैं जो करप्शन के केसेस में इनके एक से एक कद्दावर नेता खुद ही भी ये जेल गए। तो वो जो ये जो एक क्रूजेडर वाला इनका जो एक इमेज था, वो इमेज कितना गिरा, इनके जो कोर वोटर्स हैं, इनके जो कोर वोटर है वो कितना इफेक्ट कर रहा है। और बीजेपी भी पूरे दमखम से, और बीजेपी चाहती है ये 26 साल जो गैप में है, 26 ईयर्स तक ये जो सत्ता में आई, जबकि ये एमपी की जो नेशनल इलेक्शन होती है लगातार तीनों में स्वीप करती सारों के साथ होती है। तो एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग ये केस स्टडी ये की तरह कह सकते हैं। जो दिल्ली राज का जो इलेक्शन है, बहुत जगह ऐसा बहुत कम ही जगह ऐसा होता है जो किसी स्टेट में एक पार्टी पूरे एमपी स्वीप कर जाए, और जो विधानसभा का इलेक्शन में हो वो एकदम हाथे पर हो जाए। कम बहुत से इनके जो एमएलए की संख्या भी बहुत की है, 70 में ऑलमोस्ट ऑल 62 सीट्स जो है जो आपके हैं, कुछ सीटें वहाँ से चली गई। तो आज के तारीख में अब ये देखने वाली बात यह है, जब इलेक्शन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स जनवरी फरवरी में इलेक्शन है, तो उससे पहले वास्तव में ये देखना है कि क्या इनका आपका जो जनाधार इस सब घटनाओं के चक्र में, ये जो करप्शन केसेस में इनके बहुत सारे खुद भी नेता गए, इस तरह के सर में कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आई है जिससे बीजेपी बुलास के कांग्रेस भी, चूंकि इस जो बीजेपी कांग्रेस भी इंडिया ब्लॉक के, भले ही कांग्रेस आप दोनों मेंबर है लेकिन दोनों सेपरेटली इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी इनके जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो भी पदयात्रा कर रहे हैं, और एमसीडी के जो इलेक्शन हुआ उस परफॉर्मेंस के बेसी उनको उम्मीद है जो हम अच्छे कर लेंगे। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं जो मुख्य जो दोनों लड़ाई है दोनों के बीच, वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी की रही। बीजेपी का जो अपना जो एक कोर वोटर है वो इंटैक्ट रहा दोनों में, लेकिन अदर फैक्टर है जो कांग्रेस वाला जो वोट जो था वो जो आप जानते हैं जो आप में सारा के सारा आप में चला गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन सब घटनाओं में केजरीवाल को जेल जाने से लेकर उनके सारे जो दिग्गज नेता को जेल जाने के ये कारण, या करप्शन वाली चूंकि करप्शन इशू के कारण ये सारे जितने स्टेबलिश थे, एक समय था ये सारे स्टेबलिश जितने पार्टी को सबसे करप्ट करते थे, हमसे जो है हमसे सभी करप्ट है, केवल आप सब करप्ट है, लेकिन खुद उसमें पड़ेंगे। इससे क्या इम्पेक्ट पड़ा। और दूसरी बात ये देखना है जो इनके जो यहाँ वेलफेयरिज्म वाला जो है, जिसे रेबरी कहते हैं या फ्रीबीज करके ये जानते हैं, तो बहुतों के ये है जो फ्री बिजली पानी या फीमेल के लिए फ्री बस ड्राइव है, इससे इनके जो कोर सपोर्ट बेस है अभी भी इंटैक्ट। इस सब होने के बाद भी आज के तारीख में भले ही वो 62 या 65 सीट लेकर नहीं आए, लेकिन आज के तारीख में ये अभी भी लग रहा है जो यदि इलेक्शन आजकल आती है तो मेजोरिटी में आ सकती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि इतने दिनों के बाद जबकि हम एमपी इलेक्शन में सारे जीते हैं, एमसीडी में भी अच्छा खासा उन्होंने कंपैरेटिवली अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, तो वो भी लिविंग वो कहते हैं ना लिविंग नो स्टोन अल्टर, ये भी सारे चीज़ कर रही है। और बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो उसको कंटिन्यू की बात कर रही है, फ्री बिजली हो, फ्री पानी की जो स्कीम है, और इस सबको बल्कि को कंटिन्यू करने के चीज़ में है। तो फाइट जो है अब कुछ दिन में और क्लियर हो गया, जब फाइट मोस्टली जो है ये त्रिकोणीय फाइट तो है आप बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन मेन फाइट एवरीबॉडी नोट इट विल बी बिटवीन आप एंड बीजेपी। क्या केजरीवाल ये जो करप्शन केसेस या ये एंटी कंपल्सिव जो भी एलिमेंट हो गए, तो इसको न्यूट्रलाइज करके फिर एक बार सत्ता में आती है, या बीजेपी जो सालों से जो दिल्ली से अलग रही, दिल्ली के सत्ता से अलग रही, एक बार जो अपनी सत्ता में काबिज करती है, ये देखने वाली। धन्यवाद।